क्रेडिट हुआ है 45 से, तो इधर क्रेडिट में बचेगा 9 और क्वीन डेबिट हुई है 12 से, क्रेडिट हुई है 15 से, तो क्रेडिट में बचेगा क्वीन का 3000। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? ये दो चीज ही हो रहा है, पहले पुराना गुडविल राइट ऑफ हो रहा है और फिर नया गुडविल रेज हो रहा है। पुराना गुडविल राइट ऑफ क्यों हुआ समझा? क्योंकि बैलेंस शीट में था। किसकी जिम्मेदारी थी उसको राइट ऑफ करने की? किंग और क्वीन। कौन से रेशियो में? उनके बीच का न्यू रेशियो जो हमारा ओल्ड रेशियो 3:1। तो किंग और क्वीन ने उसको राइट ऑफ करना ही है। वो तो हो गया खत्म, पुराना स्टोरी खत्म। अभी करंट स्टोरी पे आओ। करंट स्टोरी में कितना है गुडविल? 60,000। तो रेस कर दिया आपने 60,000 से, तो गुडविल टू किंग क्वीन। अब दो एंट्रीज है, किंग क्वीन टू गुडविल, गुडविल टू किंग क्वीन। तो आप क्या करो? मर्ज करो। तो नेट एंट्री क्या बना? गुडविल टू किंग टू क्वीन। मतलब नेट एंट्री का मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ decreasing it by 48 and increasing it again by 60, what have we done? Just increase it by 12. गुडविल को 48 से कम करने के बदले और 60 से बढ़ाने के बदले 48 से कम करो और 60 से बढ़ाओ, इससे अच्छा आप क्या करो? 12 से बढ़ाओ। वही किया है, वही आपको प्रॉब्लम में करना। तो 100 बार की एक बात। विच केस ऑफ गुडविल था? 3। टोटल गुडविल कितना है? 60। ये नहीं होता तो आप 60 से रेस करते, है ना? अब ये है ना, कितना है ऑलरेडी? ये किंग और क्वीन का ही है। तो अभी 48 से वापस रेस, अभी कितने से रेस करो? सिर्फ 12। जस्ट रेज द डिफरेंस, जस्ट रेज द डिफरेंस, दैट इज द नेट इफेक्ट। गॉट इट? इतना सा चीज। हाँ, अभी इसको राइट ऑफ करना है? नहीं। अगर करना होता तो कौन करता? ऑल द 3 पार्टनर्स, किंग क्वीन एंड प्रिंस। इन विच रेशियो? न्यू रेशियो। दैट 60,000 वुड हैव बीन रिटन ऑफ इन न्यू। अगर होता तो। अभी कोई नहीं। तो ये हमने क्या करना है? 48 पड़ा हुआ है ना गाइस, तो अभी 48 पड़ा हुआ है तो 60 से रेस नहीं करना है। कितने से रेस करना है? 12। वो 12 से रेस करने का मीनिंग समझा आपको? What have we done? 48 से कम किया, 60 से बढ़ाया। वो 2 करने के बदले हमने डायरेक्टली 12 से बढ़ाया। इफेक्ट रिमेन्स। Is it clear? So just one entry you need to do, that is goodwill to old. Goodwill to old वही एंट्री है, थर्ड केस वाली एंट्री है, goodwill to old। खाली अमाउंट क्या लोगे? 12,000। अमाउंट लोगे 12,000 क्योंकि ऑलरेडी 48 पड़ा हुआ। तो गुडविल टू किंग टू क्वीन, ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3:1। कितना आएगा वो? 9 एंड 2। तो आपको ये पूरा रामगानी जानने का मतलब वो सब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। वो सब सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या देखो? बैलेंस शीट गुडविल देखो और नई गुडविल देखो। देखो बैलेंस शीट में 48 थी, नई 60 थी, तो 12 से बढ़ा दी। अगर बैलेंस शीट में 40 होती और नई 60 होती, 20 से बढ़ा दे, 15 एंड 5। अगर बैलेंस शीट में 20 होती, आपको 60 करनी है, 40 से बढ़ा दे। ओल्ड रेशियो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में 58,000 होती है और आपको 60 करनी है, 2 से बढ़ा दो। Is it clear? Good. હવે બેલેન્સ શીટ માં અગર અમાઉન્ટ નાની હોય નહીં વધારે હોય ને वो भी बता। ना न्यू टू गुड क्वीन लाइव ही નથી એટલા માટે ઓલા રેસ ગુડવિલ ટુ કિંગ ઓલ્ડ ના એટલે કિંગે રેસ કરી પછી કયું મળીને રાઈટ ઓફ એટલે લોસ ક્વીન નો ક્વીન ની ડેબ્યુટ था किंग क्वीन टू गुडविल। तो पहले गेम किंग का हुआ, गुडविल टू किंग, और अभी किंग क्वीन टू गुडविल। यू नहीं किंग क्वीन टू गुडविल, किंग क्वीन टू गुडविल થઈ ગયું। આમાં એન્ટ્રી આવી ગઈ।
क्वीन નું ડેબિટ થઈ ગયું, એ લોસ થઈ ગયું, એટલે 12,000 રૂપિયા હળવી લીધા છે, ક્વીનને મળી ગયા, એ જતી ગઈ, હવે નવી ગુડવિલ રહેશે, ગુડવિલ ये दोनों एंट्री हो गया, उसका नेट इफेक्ट। अब वेरी गुड क्वेश्चन बाय तीर्थ। तीर्थ ने क्या पूछा, सर बैलेंस शीट में अगर ज्यादा होता तो, सुनो उल्टा, हाँ देखो बोर्ड पे देखो, इधर बैलेंस शीट में 48 था और अपने को 60 करना था, तो हमने 12 से बढ़ाया। बैलेंस शीट में 72 होता और आपको 60 करना, तो बाय उल्टा 12,000, क्योंकि कम करना है, तो बाय किंग एंड बाय क्वीन करेगा, किंग और क्वीन, क्योंकि ये रेज ही कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा कम। क्यों ऐसा कम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा था ना 72, तो अभी नेट गेन नहीं है, नेट लॉस, ऐसा भी हो सकता है। खाली एंट्री क्या कर देने का, 2 किंग क्वीन का बाय, उसको नेगेटिव रेस बोलते हैं, नेगेटिव रेस या रिटर्न ऑफ बी यूज समटाइम, नेगेटिव रेस जनरेट। तो आपका 72 का हो जाएगा 60। इज इट क्लियर? वो सब में आएंगे तब मैं बताता हूँ वो केस, और फिर बैलेंस एंड फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सेम थिंग। यहाँ वाला ये केस समझा आपको, ये 48 कहां से आया वो समझा, कहां से आया 48, बैलेंस शीट में क्यों आया, जब पहले रेस किया होगा कि कौन उसको राइट ऑफ करने वाला था 48 को, किंग और क्वीन, किंग और क्वीन ने उसको राइट ऑफ किया, हो गया, ये कंबाइंड एंट्री में हो गया, किंग और क्वीन ने उसको राइट ऑफ कर दिया और 60 से हमने उसको बढ़ा दिया, लेकिन हमने 2 एंट्री नहीं किया, हमने क्या किया, एक। व्हाट इज दैट 1 एंट्री, गुडविल टू किंग टू क्वीन। 2 एंट्री हुआ है, लेकिन आप दोनों एंट्री का क्या कर रहे हो, डायरेक्टली नेट इफेक्ट, गुडविल टू किंग टू क्वीन। पुराना 48 कम हो गया, नया 60 बढ़ गया। इज दैट क्लियर? हेलो, अभी गुडविल कितना दिखेगा बैलेंस में, यहाँ पे बाय बैलेंस CD कितना दिखेगा इधर, 60, और ये 60 किधर अपीयर होएगा, बैलेंस, क्योंकि ये अभी तक राइट ऑफ, ये कौन करेगा इसको राइट ऑफ, who will write off this goodwill, king queen and prince, in which ratio, new ratio, जो भी है, फ्यूचर अभी करने की जरूरत नहीं। अभी करस्पॉन्डिंग एंट्री कर लो, गुडविल में 2 किंग क्वीन, तो किंग क्वीन में ये समझ में आया, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, एनी डाउट्स, बोलो। डिस्काउंट नहीं हो, रिजर्व, प्रोविजन फॉर RDD, प्रोविजन फॉर वो प्रोविजन फॉर RDD जैसा, सेम जैसे RDD करता है, प्रोविजन फॉर 9 और 3 तो है, सॉरी 9 and 3 माइनस लेटर માંથી RDD माइनस ER માંથી પ્રોવિઝન પર DR ઓલું છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ કોમ્પેન્સેશન ER હલાય रिवाइल डेबिट हलाय गुडविल हो गया, अभी रिवाइल देख लो फटाफट, चलो लुक एट रिवाइल। पॉइंट नंबर 3 देखो, इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 18, गेन है कि लॉस है, इन्वेस्टमेंट पे क्या है, कितने का, 2000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो, इन्वेस्टमेंट 16 था ना, प्लस रिवाइल 2, so it has become 18. Then please be quiet. स्टॉक 50 हो गया, आई थिंक स्टॉक था 44, तो बढ़ गया ना, तो गेन और लॉस 44 plus 6, so this is buy stock gain, right?
हेलो, मिला? देन provision of 5% to be made on debtors and bills receivable. debtors पे भी 5% और BR पे भी 5% है. This is for the first time you are doing. तो जैसे आप डेटर पे प्रोविजन बनाते हो, आपको लगता है डेटर पैसा नहीं देगा, अभी से लॉस देगा, वैसे बीआर पे भी बना सकते हो. आपको लगता है बीआर डिसऑनर होगा, तो बीआर पे भी आप प्रोविजन कर सकते हो. तो सेम रहेगा यहाँ पे एंट्री 2 RDD 1600 डेटर के लिए, और बीआर का क्या लिखने का? टू प्रोविजन फॉर बीआर, टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, वो आएगा 900. बराबर है. बैलेंस शीट में डेटर से कैसा आरडीडी माइनस करते हो, वैसे ही क्या करने का, अपना बीआर है ना, उसमें से प्रोविजन फॉर बीआर सब्ट्रैक्ट कर देने का. तो 18,000 है लेस प्रोविजन फॉर बीआर, दैट्स 900. गॉट इट? इज दिस क्लियर? दोनों पे प्रोविजन बनाए, मीनिंग इज सेम, बोथ आर लायबिलिटी. अभी आगे 0.5 पढ़ो. 0.5 प्रोविजन ऑफ 1000 इज टू बी मेड फॉर क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन. अभी किया देगा अपना आउटस्टैंडिंग क्लेम, वही है ये. क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन क्या है? ये एसेट है की लायबिलिटी? बुक्स में था पहले, अभी 0 था, 0 से कितना हो गया? 1000 हो गया. गेन और लॉस? आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन. आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन कितना है? सेकेंड इफेक्ट liabilities, claim for damages, outstanding claim for compensation, that's 1000. Anything else in reval? Capital of all the partners are to be kept in new profit sharing ratio, that is what? Proportionate capital adjustment. पहले find out your profit or loss. I think it's a profit of 4,500. 4,500. 3,375,125. Partner capital, king cash, queen cash, 3,375 and 1,125. इधर 2 capital में by rival 3,375 and 1,125. अभी सुनो, इसके बाद करना है आपको प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसके लिए आपको कौन सा रेशियो चाहिए? प्लीज कैलकुलेट द न्यू रेशियो. कर लिया? वाह, वेरी गुड. किंग क्वीन प्रिंस, बोर्ड में देखो सब लोग. किंग क्वीन प्रिंस, व्हाट इज द न्यू रेशियो? 3-1-1. इज दैट राइट? यहां तक आगे फोकस. ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. What's your new ratio? 3-1-1. Whose capital are you supposed to consider as P? P. Can you tell me what is the actual capital of P? Is it 30? No. 30 minus 12. 30 minus 12. 16 उसका शेयर है 1/5. तो हड़पने वाले हम लोग 12,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है, जो इसमें से हड़पा जाएगा फ्यूचर में जब राइट ऑफ. एक्चुअल कैपिटल इज नॉट 30, इट इज 18. इट इज 18, बट यहां पर 18 नहीं लेना. बोर्ड जो है 18 फॉलो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली. ये गलत है, बट बोर्ड इज नॉट फॉलोइंग. जब बातें करना पड़ेगा ये. तो डोंट टेक 18 एंड ऑल, टेक 30. इज इट क्लियर? हाँ, अगर केस 4 होता तो आपको दिख जाता इधर. किया था ना हमने, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो कैपिटल कम हो जाए. थर्ड केस में जो है वही ले लो. कितना है कैपिटल? 30, तो 30 से करो. इज इट क्लियर? ये गलत है, लेकिन यू डोंट हैव अ चॉइस. 2-3 साल नहीं, 10 साल से यही फॉलो हो रहा है. इज इट क्लियर? सो 30,000, समझा?
फोर्थ केस होता ना तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके लेने का, जैसे हम लोग करते थे। इधर नॉर्मली ले लो, 30 का सीधा 30, तो 1 पार्ट का 30, तो इसका 1 पार्ट का 30 और इसका 3 पार्ट्स का 90। इज इट क्लियर? हेलो? So what capitals will write here to balance CD? 90, 30 and 30. Sorted? 90, 30, 30. इसलिए बोलता हूँ उतावड़ मत करो, थोड़ा अलग अलग पार्ट है, कैंसलेशन। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। व्हाट इज द आइडियल कैपिटल? 80। चॉइस नहीं अपने पास, ये लेना पड़े, जो है वही ले लो, 30। बढ़ो आगे, अभी डिफरेंस ढूंढना है आपको, तो आई थिंक क्रेडिट बढ़ा है दोनों, टोटल 109,875 6 30 and to balance CD 46,625 होना चाहिए। अरे यार 40 46,625 होना चाहिए। 46,625 ये माना भाई 200 छोड़ दिया। 46,625 and 109,875। अभी बच्चे ना हुआ में गुड में आते रहते हो। 118,875। अभी जैसे मैं बोला ही नहीं, ये वन 109,875 तो करो खुद से 109,875 ही है और वो 46,625 है। अभी क्रेडिट बढ़ा है तो ये क्या है? सरप्लस की डेफिसिट। तो फिर इधर कैसे एडजस्ट करना है? कैश करंट की लोन चेक कर, तो सीधा पे ऑफ कर देना इन बैंक। What is the difference to bank? 19875 16625। अच्छा, कैपिटल में 2 बैंक, तो बैंक में बाय कैपिटल, बाय किंग कैपिटल, बाय क्वीन कैपिटल। अभी आप बैंक में देखो, इधर जरा एक मिनट, बैंक में ना नॉर्मली योर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, राइट? तो इधर आता है बैलेंस, बट इधर चेक करो क्या हो रहा है। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है। 36,500 आ रहे हैं, दिख रहा है? ये पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है, दिख रहा है? तो ये क्या गिना जाएगा यहाँ? टू बैलेंस CD आएगा। What is this टू बैलेंस CD? Is this बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज एन एसेट और अ लायबिलिटी। क्यों ऐसा हुआ समझा? Normally always it is by balance CD which is an asset, but if it is to balance CD that is overdraft, so liability. कैश में उड़ी नहीं होती। किंग कैप, क्वीन कैप एंड प्रिंस कैप लेके जाओ आपके बैलेंस शीट में। 1,755 टोटल इज 1,50,000। अच्छा, गुडविल आएगा बैलेंस शीट में? गुडविल क्यों आएगा? बिकॉज अभी तक राइट ऑफ नहीं, पुराना वाला 48 हो गया लेकिन नया वाला 60 अभी तक राइट ऑफ नहीं। वो 60 दिखेगा ना, बैलेंस है, दिख रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड? गुडविल 48 का 12 से बड़ा है। बाकी आइटम्स चेक कर लो। कैश इन्वेस्टमेंट हो गया, BR हो गया, डेटर स्टॉक, क्रेडिटर्स बाकी है,
क्रेडिटर्स 15,200 और बीपी भी बाकी है 4,000. अब टैली करो 175,500 आ रहा है. एसेट साइड चेक किया. एसेट देखा. ड्रॉ द जर्नल चेक. ड्रॉ द जर्नल फटाफट. डोंट टॉक. ड्रॉ द जर्नल फास्ट. जर्नल ड्रॉ करो. डिस्ट्रिक्ट वाइड. सर आवाज आई को टेस्ट ड्रॉ द जर्नल. Standard textbook running on. Standard textbook. कल का टेस्ट देखो 9 बजे वाला स्लॉट है वो टेस्ट ग्रुप 1 का है. तुम उसमें नहीं आना है. तुमको आने का है टेस्ट ग्रुप 2 में 10:45 to 12:15 और टाइम पे आ जाना. 1.5 घंटे का पेपर है. पेपर लेंथी है. टाइम डॉट स्टार्ट हो जाएगा. लेट होएगा फोकट का पेपर छूट जाएगा तुम्हारा. ऑब्जेक्टिव्स 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है. कोई भी चैप्टर अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है. 4 मार्क का रहेगा. 4 मार्क का फिलअप आ सकता है. 4 मार्क का कमर्शियल टर्म या 4 मार्क का ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. 4 मार्क का 1 सेंटेंस. जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे एवरीथिंग will come from behind the standard textbook. 1 सेंटेंस भी आ सकता है. रीजन सिर्फ ट्रू और फॉल्स में लिखने का है और किसी में रीजन नहीं है. अग्री डिसअग्री ऑड मैन आउट इसमें रीजन नहीं है. 1 सेंटेंस भी आ सकता है. वो लिखवाया था मैंने क्लास में. हो सकता है. यू नेवर नो. रीजन सिर्फ ट्रू और फॉल्स में रहेगा और किसी में नहीं है रीजन. हाँ चलो स्टार्ट करो जर्नल. इधर ही है यार. सत्यम में. सत्यम में ही है. 165 सब नंबर है.